हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट के पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में शाओसू एक फेमस एक्ट्रेस को जब लेई के साथ देखती है तो ये तो रिपोर्टर थी, इसलिए ये इस एक्ट्रेस की पिक क्लिक करने लगती है जिससे ये मैगजीन वगैरह में ये छाप सके कि शायद इस एक्ट्रेस का ये कोई बॉयफ्रेंड है। एंड देन ये जाओरांग को आके बताती है कि पता है अभी ना मुझे वो एक्ट्रेस दिखी थी जो कि शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी एंड देखो इनकी फोटोज। जारान इसे पहचान लेता है कि ये तो इसी का फ्रेंड है एंड इसे कहता है कि तुम्हें इन दोनों को देखकर कहाँ लग रहा है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, और अगर लग भी रहा हो तो तुम्हें सबसे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन ये कहती कि क्यों दूर कैसे रहना चाहिए। ये इसे बता देता है कि ये यूटियान कंपनी का सीईओ है, जिस पे ये कहती है कि अच्छा तो यही है वो जिसने बेचारी एक्ट्रेस जिंग जिंग को मूवी से हटा दिया। देन तो इसने पक्का इस एक्ट्रेस को उस मूवी में लिया होगा। अब तो मैं इसके खिलाफ ज़रूर छापूंगी जिसने कि बेचारी उस एक्ट्रेस को हटा दिया न अपनी गर्लफ्रेंड को अब इस मूवी में लेगा। खैर बेचारा जोंगरांग इसकी किसी भी बात पे कोई रिएक्ट नहीं करता। ये इसे ड्रिंक ऑफर करता है लेकिन ये बताती है कि नहीं नहीं मुझे तो ड्रिंक से एलर्जी है, मैं ड्रिंक नहीं करती। शाओसू को थोड़ी सर्दी लग रही होती है जिस पे जाओरांग इसका हाथ पकड़ के अपने कोट में डाल लेता है कि लो अब सर्दी नहीं लगेगी। शाओसी से कहती है कि तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने से पहले एक बार पूछना तो चाहिए था ना, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। जिस पे ये कहता है कि अब मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, मेरा तुम पे बहुत बड़े वाला क्रश है। जाओरांग इसे इस बात पे चिढ़ा रहा था कि ये पिक बिल्कुल इसके जैसा है। एंड देन ये इसे जब डांटती है तो इसे कहता है कि अगर तुम कभी इस पिक में भी चेंज हो गई ना मैं तब भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। शाओसी इन फोटोज़ को अपने बॉस को दिखाने से पहले एक बार लेई से बात करना चाहती थी, जहाँ पे ये देखती है कि बेचारी जिंगजिंग एक्ट्रेस के पोस्टर हटा के नई एक्ट्रेस की फ़ोटोज़ यहाँ पे लगा दी गई हैं। इसे इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड ये लेई को सबके सामने सुनाने लगती है कि मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है। एक तो तुम्हारी उस एक्ट्रेस की तुम्हारी मूवी के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से तुमने कोई और एक्ट्रेस ले ली उसे हटा के। लेकिन लेई से बता देता है कि मुझे सब मालूम है कि वो एक्सीडेंट उसका तुम्हारी वजह से ही हुआ है एंड यहाँ पे तुम उसके लिए न्याय की भीख मांगने नहीं आई बल्कि अपने करियर को आगे बढ़ाने आई हो। एंड जो वीक दिखने की कोशिश करते हैं ना वो दरअसल वीक होते नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ये सब ये बेचारी इसलिए बोल रही थी बिकॉज इसे एक्ट्रेस जिंजिंग ने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ तुम मुझे न्याय दिलाना वरना मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। जारांग अपना काम खत्म होने के बाद इसके पास फ़ोन लगाता है लेकिन ये तो ली की बातों को ही सोच रही थी एंड तभी इसकी फ्रेंड इसे बताती है कि इसके वाली फ़ोटोज़ इसके बॉस ने पोस्ट करती है जिस पे बहुत सारे व्यूज़ मिल रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है न्यूज़। लेकर इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है, ये अपने असिस्टेंट को बोलता है कि उस साउजू को उसके ऊपर मैं केस करना चाहता हूँ। इसका असिस्टेंट इसे बताता है कि नहीं हमें इतना बड़ा कदम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं मानता। असिस्टेंट शाओसू को आके बताता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, अब बॉस ने तुम्हारे ऊपर केस करने को बोला है। बट ये इसे कहती है कि मैं तुम्हारे बॉस से नहीं डरती, उसने गलती की है, उस बेचारी एक्ट्रेस के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जिस पे इसे बताता है कि बॉस ने उस एक्ट्रेस को जानबूझ के नहीं हटाया था बल्कि वो हमारी कंपनी में इतने ज़्यादा घपले कर रही थी इस वजह से हटाया था। ये सुनते ही एक्ट्रेस के पास आती है जो अपने असिस्टेंट को बोल रही थी कि देखा उस रिपोर्टर ने मेरी एक्टिंग पे कितनी अच्छी तरह से विश्वास कर लिया एंड उस ली की ऐसी फोटोग्राफ सभी को दिखा दी। ये इससे आके पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे सामने तुमने इतना नाटक क्यों किया था। लेकिन आज ये इसे इग्नोर करके चली जाती है। इसके सैड मूड के बारे में जाओरांग इससे आके पूछता है तो ये इसे बताती है कि उन्होंने मेरा ऐसे पागल क्यों बनाया। जाओरांग इसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है एंड ये इसे बताती है कि बस अब मैं ये रिपोर्टिंग वाली जॉब छोड़ रही हूँ। वैसे भी मैंने डिज़ाइनिंग से मेजर की थी लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिली इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। ये इसे कहते हैं कि बोयुआन कंपनी कैसी रहेगी तुम्हारी डिज़ाइनिंग के लिए, तो इसे कहती है कि वो इतनी बड़ी कंपनी मुझे थोड़ी ना चांस देगी। बट फिर भी इसे कहते हैं कि तुम अपना रिज्यूम मुझे दो, मैं वहाँ पे सेंड करके देखता हूँ। ये इससे पूछती है कि अगर मुझे जॉब ना मिली तो क्या होगा, तो इसे कहता है कि मैं ही तुम्हें पूरी लाइफ खिलाता रहूँगा और क्या होता। एंड इसके बाद ये अपनी जॉब को छोड़ देती है जबकि इसके बॉस से जॉब छिड़वाना भी नहीं चाहते थे। अब ये ली को भी आके सॉरी बोलती है कि मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ली तो उल्टा इसे कहता है कि अच्छा एक बार को तो मैंने तुम्हें देख के सोचा था कि तुम वाकई ऑनेस्टी वगैरह पे बिलीव करती हो, लेकिन अब जब तुम पे केस होने को आया तो तुम मुझसे यहाँ पे सॉरी बोलने के लिए आ गई, साइड काफ़ी जल्दी चेंज कर दी तुमने। ये से कहती भी है कि नहीं अब मुझे इस एक्ट्रेस की सच्चाई का पता चल गया इसलिए मैं तुमसे सॉरी बोलने आई थी। बट ये से कहता है कि ऐसे तुम किसी को भी चांटा मार के सॉरी बोल दो लेकिन उस सॉरी का कोई फ़ायदा नहीं होता।
बोया कंपनी यूतियान कंपनी की ही इस कंपनी का हिस्सा है, इसलिए जाओरांग इसे कहता है कि प्लीज़ इसे अपनी कंपनी में जॉब दे दो ना। ये भी पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी इसके साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। एंड ये कहता है कि अच्छा ये तो वही लड़की है क्या जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे, तो तुम इसके चक्कर में आई गए। जाओरांग इसे कहता है कि आपको जॉब देनी हो तो दो, बट उसके बारे में ऐसा मत बोलो, वो अच्छी लड़की है। जिस पे से मानना ही पड़ता है बिकॉज ये जाओरांग की कोई भी बात को नहीं टालता। साउजू के इसी रिज्यूमे को शुयान भी देखता है, जो कि साउजू को शायद पहले से ही जानता है। जाओरांग इसके लिए सूप बनाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होकर इसे ऐसे मजाक में ही बोलती है कि चलो तो मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करती हूँ, लेकिन ये तो एकदम से इससे हाँ बोल देता है। ये दोनों ये घर देख रहे होते हैं, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी इसे फ़ोन आता है कि इसे बोयान कंपनी में जॉब मिल गई है, लेकिन ये इसे नहीं बताता कि इसने इसकी हेल्प की थी। मिस शांग के खर्चे बहुत ज़्यादा हाई होते हैं एंड ये इसने तो अपने पापा के असिस्टेंट को ही अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया था, जिससे दरवाज़ा तक खुलवाती है। शाहजू को नहीं पता था, इसलिए जब ये जॉब के लिए जाती है तो ये इनसे पूछती है कि आपने इतने सारे लोगों में से मुझे ही क्यों जॉब दी, लेकिन ये भी इसे नहीं बताते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी कैपेबिलिटी देख के, लेकिन हाँ हम तुम्हें सिर्फ 1 महीने के लिए एज ए इंटर्न रखेंगे, अगर तुम्हारा काम हमें अच्छा लगा तब तुम्हें परमानेंट जॉब देंगे। यहाँ से निकलते हुए शाओसू का सामना शुयान से होता है, जिसे ये देखता ही रह जाता है, लेकिन शाओसू काफ़ी एटीट्यूड के साथ इसे इग्नोर करके यहाँ से निकल लेती है। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें मिस्टर शांग के पास जाना चाहिए, वो तुमसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं। शांग को इनकी बात ली को इनकी बात माननी पड़ती है एंड इनके पास जाना पड़ता है, लेकिन ली को मालूम है कि ये बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। एंड मिस्टर शांग इसे ऑफर करते हैं कि क्यों ना ये दोनों मिलके एक एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट करें। इसे यहाँ पे जॉब मिल तो गई थी, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा था। लेई शांग के साथ बात कर ही रहा था, तभी इनका असिस्टेंट बाथरूम में होता है, जिसे एक लड़का देख के कहता है कि अरे तुम तो शुयान हो ना, लेकिन ये इसे पहचानने से मना कर देता है। ये लड़का कहता है कि अरे हम दोनों एक ही गांव से तो हैं, लेकिन अब तुम कितने ज़्यादा बड़े आदमी हो गए, बट फिर भी इसे पहचानने से मना कर देता है। एंड इन दोनों की ये सारी कन्वर्सेशन लेई ने भी सुनी थी। शाओजी से आके बताती है कि आज तो मैंने बहुत सारा काम किया एंड ये से कहते हैं कि चलो आज मैं तुम्हें अपनी लाइफ के सबसे स्पेशल बंदे से मिलाता हूँ, जो कि मेरे फ्रेंड एंड भाई है। ये पहले से काफ़ी नर्वस थी कि ये जाओरांग के भाई से मिलेगी, लेकिन जब इसे पता चलता है कि ये तो इसका वही दुश्मन है जिसके साथ इसने लड़ाई की थी, तो ये और भी ज़्यादा डर जाती है। जाओरांग इसे बता रहा होता है कि पता है इन्होंने हमेशा मुझे बच्चे की तरह प्रोटेक्ट किया है, एंड इसके आने पे इसे बताता है कि पता है अब ये तुम्हारे बॉस भी हैं। इसे अब जाके पता चलता है कि जाओरांग की वजह से ये जॉब मिली है, लेकिन ये अब भी कहता है कि मैंने तो बस इन्हें तुम्हारा नेम सजेस्ट किया था, बाकी इन्होंने तुम्हें तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर ही रखा है। लेकिन अपनी बातों से ये साउजू को ऐसा फील करवा रहा था जैसे इसने जाओरांग को अपना बॉयफ्रेंड सिर्फ इस जॉब के लिए ही बनाया हो। ये इसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन ये मना कर देती है एंड जाओरांग इसे बताता है कि इसे एलर्जी है, जिस पे से कहते हैं कि अच्छा मुझे तो लगा था कि आजकल हर एक लड़की ड्रिंक कर सकती है। चलो अब जब तुम दोनों ने एक साथ रहना चूज़ कर लिया है तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरे भाई को कभी भी हर्ट मत करना, एंड दूसरी बात ये कि सिर्फ एक ही डिज़ायर रखना, एक से ज़्यादा नहीं। जाओरांग इसे कहते हैं कि आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं कौन सा प्ले बॉय हूँ जो मैं इसके अलावा कोई और भी डिज़ायर रखूँगा। लेकिन ये बात ये जाओजू को सुना रहा था। यहाँ से चलते हुए भी ये जाओरांग को कहता है कि इस लड़की से बच के रहना, जिस पे जाओरांग कहता है कि अभी तो आप उसकी इतनी तारीफ़ कर रहे थे उसके सामने, अब आपको क्या हुआ। लेकिन ली अभी इसकी बात को मजाक में टाल देता है कि देख लेना कभी तुम्हें धोखा ना मिल जाए। शाओजू से कहती है कि मुझे अब बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ रिलेशन इसलिए रखी हो जिसे मुझे जॉब चाहिए थी, इसलिए मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। लेकिन जाओरांग इसे कहता है कि प्लीज़ तुम इस जॉब को मत छोड़ना, तुम्हें मेरी कसम। लेकिन कंपनी में ये शाओजू को बुला लेता है, इससे पूछता है कि जाओरांग कैसा है, एंड जब ये बताती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है तो ली इसे कहता है कि अच्छा, लेकिन अगर वो डॉक्टर ना होता एंड ना ही मेरा बेस्ट फ्रेंड होता तब भी क्या वो इतना ही अच्छा होता। तुम्हें सिर्फ ये जॉब चाहिए थी जिसे लेने के लिए तुमने एक ऐसे बंदे को चूज़ किया जिसे मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता, है ना। ये इसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसे कहता है कि अच्छा तो फिर तुमने तुम्हारी पुरानी जॉब क्यों छोड़ी। इसीलिए ना जिससे कि तुम अब बड़ी कंपनी को ज्वाइन कर सको, क्योंकि तुम्हें जाओरांग जो मिल चुका था ना। इसे फ़ोन करके यहाँ से भेज देता है कि मेरे दोस्त को अगर तुमने कभी भी हर्ट किया ना तो फिर देखना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। एंड ये भी इसे बोल के चली जाती है कि मैं उसके लिए सीरियस हूँ, इसलिए कभी भी नहीं होगा। जब जाओरांग की मॉम को पता चलता है कि इसने गर्लफ्रेंड बना ली है तो इसे कहती है कि उसे मुझसे मिलाने के लिए लेके आना,
ना ये इसे मिलाने के लिए लेके आता है एंड ये इसका घर देख के चौंक जाती है कि इतना ज़्यादा बड़ा घर, यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा अमीर है। अब इसे यहाँ पे आते हुए डर लग रहा था कि इसकी मॉम पता नहीं कैसी होगी, लेकिन ये इससे काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, इसके गांव के बारे में पूछती है एंड जब ये इन्हें बताती है कि ये पिंगतान गांव की है, इस पे इनका मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, वरना बाकी सारी कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छे से जा रही थी। नेक्स्ट डे ज़ाओरांग एक टेबल बुक करता है इन दोनों के लिए ही एंड इसे फ़ोन करता है, लेकिन अभी ये काम में बिजी होती है एंड काम ख़त्म होने के बाद ये इसे बोलता है कि मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना है। दरअसल सरप्राइज़ में ये इसे एक घर देने वाला था, जिस घर को ये दोनों ही देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे एंड इसने ये घर अपने दोनों के लिए रिजर्व करा लिया था। ये भी इसे मिलने के लिए आ ही रही थी, पर तभी इसके पास ज़ाओरांग की मॉम का फ़ोन आता है जो इसे मिलने के लिए बुलाती हैं। इससे इसके गांव के इसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है एंड जब ये अपने पापा का नाम बताती है तो ये इसे कहती है कि तुम मेरे बेटे के साथ नहीं हो सकती, तुम उससे ब्रेकअप कर लो। ज़ाओरांग इसका बहुत देर तक वेट करता रहता है, लेकिन ये ज़ाओरांग के पास जाने के बजाय अकेले में खड़ी होकर रो रही होती है, अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है, उनके हालचाल पूछती है एंड ये बेचारा इसका वेट करता करता थक जाता है। बट ये इसके पास आने के बजाय अपने कमरे में ही वापस चली जाती है एंड इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, अब ना जाने क्या कहा होगा ज़ाओरांग की मॉम ने से, जो इस ज़ाओरांग से मिलने भी नहीं गई। ये जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।